हेलो दोस्तों, मैं हूं राइटर ममता चौधरी। आप देख रहे हैं माही और रणवीर की लव स्टोरी का एपिसोड नंबर 68। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। माही की जिंदगी में हुतल पुतल हो रही है, तो क्या माही एक बार फिर से रणवीर से दूर हो जाएगी या फिर माही करेगी कोई पर्दाफाश? ये तो हम आगे आने वाले एपिसोड में आपको बताएंगे। लेकिन अगर आपको कुछ आइडिया है तो हमें जरूर कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि जो व्यूवर्स इस कहानी को कंटिन्यू रीड कर रहे हैं या सुन रहे हैं उन्हें जरूर पता होगा कि माही की जिंदगी में क्या होने वाला है। कुछ देर में ही विदाई की रस्म भी पूरी कर दी गई थी और दुल्हन बनी रूही और प्रिया को उनके रूम में पहुंचा दिया गया था, जिसे बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। आज दोनों के ही दिलों में एक घबराहट थी, एक डर था। जाहिर है अपनी फर्स्ट नाइट पर हर लड़की ऐसे ही घबराती है, क्योंकि आज से वो एक नई जिंदगी की शुरुआत करने वाली होती है। वहीं टेरिस पर रुद्र और रणबीर ने वेदांत और रियांश को पार्टी के नाम पर रोका हुआ था। रियांश का तो पता नहीं था, लेकिन वेदांत अब और वहां रुकना नहीं चाहता था। आखिर उसने आज की रात का इतने सालों वेट जो किया था। रियांश को तो पता था कि उसकी फर्स्ट नाइट वो भी रूही के साथ, चांस ही नहीं, मजाल है जो रूही उसे हाथ भी लगाने दे। जिस दिन उसकी मैरिज फिक्स हुई थी उसी दिन रूही ने उसे वार्निंग दे दी थी कि रियांश शादी के बाद उसे छूने की कोशिश भी ना करे, वरना वो उसका हालत खराब कर देगी। ऐसा नहीं था कि रूही हट्टे कट्टे रियांश को रोक सकती थी। वो जो रूही के साथ करना चाहे वो कर सकता था और अपने पति होने का हक भी ले सकता था। लेकिन वो रूही को कुछ टाइम देना चाहता था इस रिश्ते के लिए, क्योंकि ये रिश्ता जिन हालात में हुआ था तो इतना तो बनता था ना कि वो रूही को इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने के लिए कुछ वक्त दे। वहीं वेदांत अपनी शादी से ज़्यादा तो अपनी फर्स्ट नाइट के लिए एक्साइटमेंट में था, क्योंकि अब प्रिया चाहकर भी उसे खुद से दूर नहीं रख सकती थी, क्योंकि अब ये उसका लीगली हक भी था। वेदांत ने लास्ट ड्रिंक खत्म की और उठते हुए बोला, सुल्ट गो। रणवीर ने उसे छेड़ते हुए कहा, हाँ अब तुम जाओ, वैसे भी तुम्हें सारी रात काफ़ी मेहनत करनी है क्योंकि उसकी बात पर रुद्र ने हंसते हुए उसका साथ दिया। तो वेदांत ने अपनी एक आइस फिलिंग करते हुए कहा, इस मामले में मैं अपने भाइयों पर गया हूँ, क्यों रणवीर? वेदांत की बात सुनकर रणवीर के होठों पर एक शरारती स्माइल आ गई। कुछ देर बाद वो लोग भी अपने अपने रूम की तरफ बढ़ गए। रियांश जब रूम में आया तो रूही बेड पर घूंघट ओढ़े उसी का वेट कर रही थी। पहले तो रियांश को भरोसा नहीं हुआ कि रूही उसी का वेट कर रही है। उसे तो लगा कि अब तक तो वो चेंज करके सो गई होगी। वो बेड के पास आया और उसने रूही को पुकारा, पर रूही कोई जवाब ही नहीं दे रही थी। उसने एक बार फिर रूही को पुकारा, लेकिन इस बार भी रूही ने कोई जवाब नहीं दिया। रियांश को थोड़ा अजीब लगा। वो उसके बगल में ही बैठ गया और जैसे ही उसने रूही का घूंघट उठाया वो हैरानी से रूही को देखने लगा, क्योंकि रूही बैठी बैठी ही सो गई थी। रियांश को हंसी भी आ रही थी और रूही पर प्यार भी आ रहा था, क्योंकि रूही सोते हुए बहुत ही मासूम लग रही थी। दरअसल शादी की इतनी सारी रस्में और इतनी देर तक रियांश का वेट करते करते रूही काफी थक गई थी, इसीलिए कब वो रियांश का वेट करते हुए सो गई उसे पता ही नहीं चला। रियांश ने उसे पहले सही तरीके से सुलाया और अपने कपड़े चेंज करके वॉशरूम में चला गया। कुछ देर बाद वो वापस आया और उसे लाइट ऑफ करके रूही के कपड़े भी चेंज कर दिए, क्योंकि इतने भारी लहंगों में रूही रात भर परेशान होती। उसके बाद वो उसके बगल में ही आकर लेट गया। उसने रूही की कमर पकड़कर अपने करीब किया और उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहा, मेरी शैतान बंदरिया। फिर उसने अपनी बाहों में भरकर सो गया। दूसरी तरफ प्रिया अपने रूम में इधर उधर टहल रही थी। उसकी घबराहट का मीटर इस वक्त काफी हाई था, क्योंकि वो जानती थी कि आज वो वेदांत को किसी भी हालत में नहीं रोक सकती। तभी उसे अपने रूम का डोर खुलने की आवाज आई। उसने पलट कर डोर की तरफ देखा। वेदांत रूम में आकर गेट अंदर से लॉक कर रहा था। अब प्रिया को अपने दिल की धड़कनें बहुत तेज बढ़ती हुई महसूस हुई। उसका दिल चाह रहा था कि इस वक्त वो किसी कोने में जाकर छुप जाए। वो तुरंत दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी हो गई, क्योंकि उसे तो वेदांत को फेस करने में भी बहुत शर्म आ रही थी। वेदांत प्रिया की सारी हरकतों को नोटिस कर रहा था। उसे समझते देरी नहीं लगी कि प्रिया इस वक्त काफी नर्वस हो रही है। वेदांत ने जाकर प्रिया की कमर को पीछे से थाम लिया और उसकी नेक पर किस करते हुए कहा, जस्ट रिलैक्स बेबी, आज की रात हम दोनों के मिलन की रात है और आज हम पूरी तरीके से एक हो जाएंगे। वेदांत की बात सुनकर प्रिया ने अपनी आंखें बंद कर ली। वेदांत ने उसके कंधे से पकड़कर अपने सामने किया। प्रिया का चेहरा शर्म से लाल हो गया था, जिसे देखकर वेदांत के होठों पर स्माइल आ गई। मांग में उसके नाम का सिंदूर भरे प्रिया बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसने आगे बढ़कर प्रिया के फोरहेड को किस किया और अपनी मैग्नेटिक वॉइस में कहा, अपनी आंखें खोलो जान, मैं चाहता हूँ कि आज तुम सिर्फ मुझे देखो और मेरे प्यार को महसूस करो, जो सिर्फ तुम्हारे लिए है और सिर्फ तुम्हारा है। प्रिया ने धीरे से अपनी आंखें खोली और वेदांत की आंखों में देखने लगी। वेदांत ने उसका दुपट्टा उसके सिर से हटा दिया। इस वक्त रूम में मंदम रोशनी थी और चांद की रोशनी पूरे रूम में फैली हुई थी, जो वहाँ के माहौल को काफी रोमांटिक बना रही थी। बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा था, कुछ इस तरह, ए रात थम जा जरा, कुछ इस तरह, दो जिस्म से एक जान में ढल जाए हम जरा, कुछ इस तरह। वेदांत ने प्रिया को झटके से अपनी गोद में उठाया और उसे बेड की तरफ ले गया। प्रिया ने अपना चेहरा वेदांत के सीने में छुपाते हुए था। प्रिया और वेदांत कई सालों से एक साथ थे, लेकिन आज प्रिया को लग रहा था कि वो पहली बार वेदांत के सामने है। वेदांत ने प्रिया को बेड पर लिटाया और खुद उसके ऊपर आ गया। वेदांत ने एक एक करके उसकी सारी गहनी उतार दी, क्योंकि आज वो अपनी और प्रिया के बीच किसी भी तरह की रुकावट नहीं चाहता था। प्रिया अब सिर्फ चोली और लहंगे में ही थी। वेदांत ने अपने होठ प्रिया के सुर्ख होठों पर रखे और उसकी किस करने लगा। वो अपने एक हाथ से प्रिया की नाजुक कमर को सहला रहा था। आज वेदांत का टच प्रिया को बिल्कुल अलग लग रहा था। शायद आज वेदांत उसे अब एक पति की हैसियत से छू रहा था। जब वेदांत को लगा कि प्रिया को सांस लेने में दिक्कत हो रही है
तो उसने उसके होठों को छोड़ दिया। उसने प्रिया को पलटा और उसकी चोली की डोर को अपने दांतों से खींच कर अलग कर दिया। प्रिया की गोरी बैग पर वेदांत ने जगह जगह पर प्यार की निशानियां बना दी थी। वेदांत प्रिया की बैग पर किस करते हुए वाइट भी कर रहा था, जिसकी वजह से प्रिया के मुंह में आह निकल रही थी। उसने किस करते हुए ही प्रिया की चोली को उसके बदन से अलग कर दिया। रूह की परवाज पे है परिंदे इसके हमको चाह की नज़र से देखो। वेदांत ने प्रिया को फिर से पलटा तो प्रिया ने शर्मा कर अपने सीने पर अपने हाथ रख लिए। अब वेदांत ने बिना देरी लगाए प्रिया के लहंगे को भी हटा दिया। प्रिया का पूरा चेहरा इस वक्त शर्म से लाल था। वेदांत अपनी बीवी के खूबसूरत और उसके बेदाग जिस्म को देख रहा था, जैसे पागल सा हो गया था। उसने प्रिया के हाथों को उसके सीने से हटाया और उसे बेड पर प्रेस कर दिया। उसने अपने होठ प्रिया के कॉलर बोन पर रखे और उसे बड़ी ही शिद्दत से चूमने लगा। बीच बीच में उसे वो बाइट भी कर रहा था, जिससे प्रिया की मदहोशी सिसकियों पूरे रूम में गूंज रही थी। वेदांत धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ने लगा और उसके पूरे शरीर को चूमने लगा। साथ ही साथ वो जगह पर लव बाइट देते हुए अपने प्यार की निशानियां भी छोड़ रहा था। अब उसके शरीर में गर्मी बढ़ने लगी। उसने प्रिया को देखते हुए ही अपने कपड़े निकाल दिए और प्रिया के बाकी के कपड़े भी अलग कर दिए और अब वो काफ़ी वाइल्ड बिहेव कर रहा था। उसके लिए अब खुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। उसने प्रिया के होठों पर अपने होठ रखे उसे वापस किस करने लगा। तभी प्रिया को एक ज़बरदस्त दर्द महसूस हुआ, लेकिन वो चिल्लाई नहीं पाई। उसकी आवाज़ उसके मुंह में ही रह गई, क्योंकि वेदांत ने अपने होठों से प्रिया के होठों को ब्लॉक कर रखा था। प्रिया से दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो वेदांत को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। वेदांत कुछ देर ऐसे ही रहा और प्रिया के आंसू साफ करते हुए बोला, बस कुछ देर और दर्द होगा, लेकिन फिर सब सही हो जाएगा, रिलैक्स। प्रिया रोते हुए बोली, नहीं तुम हटो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन वेदांत अब भला कहाँ रुकने वाला था। उसने प्रिया के हाथों को पकड़ के उसे सिर से ऊपर कर दिया और उन्हें अपने एक हाथ से पकड़ लिया। फिर प्रिया को रिलैक्स फील कराने के लिए उसे वापस किस करने लगा। शुरू में वो काफ़ी जेंटल था, पर धीरे धीरे वो काफ़ी वाइल्ड होता जा रहा था। प्रिया अभी भी रो रही थी, उसे काफ़ी पेन हो रहा था, पर वेदांत के लिए अब रुकना मुश्किल था। सारी रात वेदांत प्रिया के साथ तब तक अल्टीमेट हुआ जब तक वो पूरी तरह से सर्टिफाइड नहीं हो गया। प्रिया काफ़ी थक चुकी थी, लेकिन वेदांत ने उसे जगाए रखा। सुबह के 4 बजे जाकर वेदांत ने प्रिया को छोड़ा। प्रिया की अब दर्द और थकान की हालत खराब हो गई थी। वेदांत ने उसे ब्लैंकेट से अच्छी तरह से कवर किया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। प्रिया तो वेदांत के सीने में लगे ही कुछ पलों में ही नींद की आगोश में चली गई। वेदांत अपनी खूबसूरत नई नवेली दुल्हन को देख रहा था, जो आज उसे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, जिसके चेहरे पर थकान नजर आ रही थी। वहीं वेदांत के चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान थी, अपनी प्रिया को पूरी तरह से पा लेने की। आज वो दोनों हमेशा के लिए एक हो गई। तो दोस्तों, अभी हमने आपको इतनी ही रोमांटिक स्टोरी सुनाई, उसके लिए एक लाइक तो बनता है। और अगर चैनल पर पहली बार स्टोरी सुन रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। कमेंट करके जरूर बताना कि रोमांटिक स्टोरी आपको कैसी लगी। सुबह के वक्त माही जब वॉशरूम में शावर लेकर बाहर आई, उस वक्त उसे रणवीर रूम में कहीं नजर नहीं आया। बालकनी का डोर ओपन था, इसीलिए वो समझ गई कि रणवीर इस वक्त बालकनी में होगा। वो अपने बालों को ड्रायर करने के लिए मिरर के सामने खड़ी हो गई और अपने गीले बालों को ड्रायर से सुखाने लगी। तभी उसकी नज़र अपनी नेक पर बने लव बाइट के निशान पर गई, जो कल रात की सारी कहानी बयां कर रहे थे, जिसे देखकर माही के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई और उसके चेहरे पर शर्म की लालिमा छा गई। तभी रणवीर को कुछ याद आया कि उसे कल रणवीर से कुछ कहना था। उसने जल्दी से ड्रायर वापस टेबल पर रखा और अपने कदम बालकनी की तरफ बढ़ा दी। रणवीर रेलिंग के पास खड़े होकर फोन पर किसी से बात कर रहा था। तभी उसके कानों में माही के पैरों की पायल की आवाज आई। रणवीर ने पीछे मुड़कर देखा तो माही उसके पास ही आ रही थी। रणवीर ने जल्दी से फोन डिस्कनेक्ट किया और स्माइल करते हुए कहा, तुम रेडी हो गई, चलो नीचे चले। माही उसके सामने खड़ी होते हुए बोली, हाँ रणवीर, हम नीचे चलते हैं, पर पहले मुझे आपसे कुछ। अभी माही आगे कुछ कहने ही वाली थी कि तभी रणवीर का फोन एक बार फिर से रिंग करने लगा। रणवीर ने अपने फोन की स्क्रीन पर प्लेस हो रहे नाम को देख तो उसके फेस पर थोड़ी परेशानी वाले एक्सप्रेशन आ गए। उसने माही को रोकते हुए कहा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, कहकर रणवीर अपना फोन लेकर वहां से निकल गया। माही ने उसे जाते हुए देखा और मन ही मन कहा, ऐसी भी क्या बात है कि रणवीर ने मेरी बात ही नहीं सुनी। यह किसका फोन था जिस वजह से रणवीर थोड़ा परेशान नजर आ रहे थे। तभी उसे याद आया कि उसे हीर और माहिर को भी रेडी करना है, इसीलिए उसने फिलहाल इस बात को अपने दिमाग से झटका और अपने रूम से बाहर निकल गई। दूसरी तरफ प्रिया मिरर के सामने खड़ी होकर अपने कानों में इयररिंग पहन रही थी। लाल रंग की एक खूबसूरत डिजाइनर साड़ी, मेहंदी लगे हाथों में सुहाग की चूड़ियां और मांग में वेदांत के नाम की सिंदूर। प्रिया एक नई नवेली दुल्हन के रूप में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसके चेहरे भी काफ़ी ग्लो कर रहा था। तभी उसे अपनी कमर पर ठंडी अंगुलियों का टच महसूस हुआ। प्रिया ने अपनी नजरें उठाकर मिरर में वेदांत की तरफ देखा, जो पीछे से उसकी कमर थामे उसकी नेक को किस कर रहा था। प्रिया ने कसम कसाते हुए कहा, वेदांत अब और परेशान मत करो ना, वैसे भी कल रात तुमने मुझे बहुत परेशान किया है। तो वेदांत ने उसकी नेक को किस करते हुए सैडल टोन में कहा, अब तो मुझे लाइसेंस मिल गया है तुम्हें परेशान करने का, इसीलिए अब तुम भी इसकी आदत डाल लो, मेरी जंगली बिल्ली। कहते हुए वेदांत ने प्रिया की टमी पर अपनी अंगुलियों से हल्की सी गुदगुदी की, जिसकी वजह से प्रिया को हंसी आ गई और वो हंसते हुए बोली मत करो ना प्लीज। वेदांत ने प्रिया की कमर पर अपनी बाहों लपेट ली और उसे अपने और करीब करते हुए कहा, अब तुम मुझे नहीं रोक सकती, क्योंकि जानती
जितना रोकना था तुम मुझे रोक चुकी हो, अब वही होगा जो मैं चाहूँगा। तभी उसके डोर पर किसी ने नोक करने की आवाज़ आई। वेदांत ने कसकर अपनी आंखें बंद की और कहा, बस यही बात मुझे पसंद नहीं है। कौन है जो मेरे इतने अच्छे खासे रोमांस का कबाड़ा करने आ गया? प्रिया ने हंसते हुए कहा, अच्छा हुआ कोई तो आया मुझे तुमसे बचाने के लिए। वेदांत ने अपनी आंखें छोटी करके उसे घूरा और कहा, ऐसे कोई नहीं है जो तुम्हें मुझसे बचा सके। मिसेस प्रिया वेदांत राठौड़। लेकिन तभी डोर पर एक बार फिर से नोक हुआ तो वेदांत ने इरिटेट होते हुए कहा, अगर कोई जरूरी काम नहीं हुआ तो पक्का मैं इसकी हालत खराब कर दूंगा। प्रिया को वेदांत की चिड़चिड़ा हर देखकर हंसी भी आ रही थी। वो अब वापस अपने इयररिंग पहनने के लिए मिरर के में देखने लगी। वेदांत ने जाकर डोर ओपन किया तो सामने एक मेड सिर झुकाए खड़ी हुई थी। वेदांत जो अभी 10-15 गालियां उसे सुनाने वाला था, तभी उसने मेड ने जल्दी से कहा, सर आपको नीचे बड़ी मालकिन ने बुलाया है, तो आप जल्दी से बहू रानी को लेकर नीचे आ जाइए। वेदांत ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है तुम जाओ, ला रहा हूँ तुम्हारी बहू रानी को नीचे। प्रिया अपनी साड़ी का पल्लू सही करते हुए बोली, चलो मैं रेडी हूँ। कहकर प्रिया ने स्माइल के साथ वेदांत की तरफ देखा तो वेदांत ने भी अपनी सिर नावे हिलाया और प्रिया का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर चला गया। दूसरी तरफ रूही अपने रूम में साड़ी के साथ जैसे फाइटिंग कर रही थी। उसने वो साड़ी अजीब तरीके से अपनी चारों तरफ लपेट रखी थी, जिसकी वजह से वो चल भी नहीं पा रही थी। वो चिढ़ते हुए बेड पर बैठते हुए बोली, ओ गॉड ये क्या झंझट है, शादी से दूसरे दिन साड़ी ही क्यों पहननी होती है। तभी रियांश तो मिरर के सामने खड़े होकर जेल से अपने बाल सेट कर रहा था। उसने मिरर में से ही रूही की तरफ देखा तो अपनी साड़ी पटकते हुए बेड पर बैठी थी। वो उसके पास आते हुए बोला, क्या तुम्हें साड़ी पहनना नहीं आता? रूही तुम वाकई में लड़की ही हो ना? रियांश की बात सुनकर रूही ने उसे घूर कर देखा और कहा, क्यों तुम्हें शक है? तो रियांश ने कहा, नहीं शक तो नहीं है, पर लड़कियों को तो ये सब कुछ आता है ना, उसके लिए साड़ी पहनना तो नॉर्मल सी बात है। रूही रियांश के सामने खड़ी हो गई और बोली, नॉर्मल बोल तो ऐसे रहे हो जैसे तुम्हें आता है। तो रियांश ने एटीट्यूड से कहा, तुम्हारे हस्बैंड को सब कुछ आता है। तो रूही मुंह खोले उसे देखने लगी और बोली, क्या तुम्हें वाकई में साड़ी पहनना आता है? तो रियांश ने अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, अभी दिखाता हूँ। कहकर रियांश ने उसके हाथ से साड़ी ले ली और उसे पहनाते हुए कहा, अब सीख लो कैसे पहनते हैं। कहकर रियांश ने उसे साड़ी पहनाने लगा। रूही ने उसे देखते हुए कुछ सोचा और कहा, रियांश वैसे कितनों को तुम ऐसी साड़ी पहना चुके हो? रियांश जो रूही को साड़ी की प्लेट को लगा रहा था, उसने रूही की तरफ देखा और कहा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तो रूही ने सीधा सवाल किया, मतलब आज तक कितनी गर्लफ्रेंड हो चुकी है तुम्हारी जो इतनी परफेक्ट तरीके से तुम मुझे साड़ी पहना रहे हो सकता है तुमने पहले भी ऐसे ही किसी लड़की की हेल्प की हो। रियांश जिसके हाथ में इस वक्त साड़ी की प्लेट थी वो वहाँ वापस खड़ा हुआ और रूही से बोला, तुमसे किसने कहा? रूही की जिस लड़के को साड़ी पहनानी आती है उसकी गर्लफ्रेंड भी रही होंगी। वैसे भी मैंने ये 2 दिन पहले ही वीडियो देखकर सीखा था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी होने वाली बीवी छल्ली है, उसे बातें बनाने के अलावा कुछ नहीं आता। कहकर रियांश फिर से उसे साड़ी पहनाने लगा। वहीं रूही रियांश के देखकर मन ही मन बोली, वैसे ये बंदा है बड़ा हैंडसम और ऐसे हो ही नहीं सकता कि इसकी कोई गर्लफ्रेंड ना रही हो, वरना आजकल के वक्त में कौन सा लड़का बिना गर्लफ्रेंड के रहता है। उसने एक बार फिर रियांश से पूछा, रियांश सच बोलो, क्योंकि मैं नहीं मान सकती कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही होगी, क्योंकि आजकल ये सब तो नॉर्मल है ना। तो रियांश ने रूही के प्लेट को पिन अप करते हुए कहा, मेरी छोड़ो रूही, ये बताओ तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड रह चुके हैं? तो रूही ने मुंह बनाते हुए कहा, मेरा एक भी बॉयफ्रेंड नहीं था और मुझे ऐसी स्टॉपिड बातों से मैं पढ़ना भी नहीं था। तो रियांश ने उसकी साड़ी के पल्लों को पिन अप करते हुए कहा, तो बस मेरा भी ऐसा ही था, सेम टू सेम। कहकर रियांश रूही के थोड़ा दूर जाकर खड़ा हुआ और अपने हाथ पर चिन टिका करते हुए उसके ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, नॉट बैड, आखिर मैंने तुम्हें साड़ी पहना ही दी। फिर उसने रूही के कंधे पर से पकड़कर उसे मिरर के सामने ले जाते हुए कहा, देखो और बताओ कैसा लगा मेरा काम। रूही वाकई में काफ़ी हैरान थी। एक तो पहली बार उसने साड़ी पहनी थी और वो साड़ी उसे उसके हस्बैंड ने उसे पहनाई थी, वो भी इतनी परफेक्ट तरीके से। रूही एकदम हैरानी से बोली, रियान तुमने तो वाकई में कमाल कर दिया, इतनी परफेक्ट तरीके से साड़ी तो मैं कभी नहीं पहन पाती। रियांश ने अपनी चिन रूही के कंधे पर टिकाते हुए कहा, अब तुमने सीख लिया ना, तो अब से तुम मेरी ज़्यादातर साड़ियाँ में ही रहना, क्योंकि तुम इस साड़ी में बहुत ही गॉर्जियस लग रही हो। कहकर रियांश ने रूही की साड़ी से नजर आ रही उसकी कमर पर हल्का सा पिंच किया, जिसकी वजह से रूही के मुंह से हल्की सी सीख निकल गई और उसने घूर कर रियांश को देखा तो रियांश ने अपनी एक आइस फीलिंग करते हुए कहा, मुझे साड़ी में लड़कियां बहुत पसंद है। फिर रूही के गाल पर किस करते हुए कहा, अब जल्दी से रेडी होकर नीचे आ जाओ, हमें वापस भी तो जाना है ना। रूही ने झेपते हुए कहा, बस थोड़ा सा काम बाकी है, मैं अभी आती हूँ। रियांश बाहर चला गया। रूही ने अपने गाल पर टच किया और कहा, ये रियांश विना। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसके होठों पर मुस्कान आ गई। कुछ देर में सभी लोग वापस विदा लेकर इंदौर के लिए रवाना हो गए। कौशल्या दादी अभी चाहती थी कि वेदांत और प्रिया कुछ दिन और वहाँ रुके, लेकिन वेदांत काफ़ी दिनों से ऑफिस नहीं जा पाया था, तो उसका काफ़ी काम सारा भी पेंडिंग था, जिसे समय पर पूरा करना भी जरूरी था। शाम तक सभी इंदौर पहुंच गए थे। रियांश रूही और अपनी फैमिली के साथ अपने न्यू मेंशन में गया था, जो कुछ दिनों पहले ही उसने खरीदा था, क्योंकि वो इंडिया रहकर अपनी कंपनी की यहाँ वाली ब्रांच संभालने वाला था। वेदांत प्रिया के साथ अपने मेंशन गया था, साथ में उसकी मॉम और डैड भी थे। बाकी सभी कपूर मेंशन वापस लौट आए थे। सभी रात का डिनर जल्दी करके अपने अपने रूम में आराम करने चले गए, क्योंकि सफर की थकान सभी को हो रही थी। माही बच्चों को सुला के उसके कमरे में चली गई थी। रणवीर अपने रूम में की तरफ जा ही रहा था कि उसका फोन पर किसी की कॉल आई। कॉल रिसीव करते ही उसने फेस एक्सप्रेशन थोड़े सीरियस हो गए, इसलिए वो गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर की तरफ चला गया। माही काफी देर में रूम में रणवीर का वेट कर रही थी, लेकिन रणवीर का
कुछ पता नहीं था। उसने कई बार रणवीर को फ़ोन किया लेकिन उसे कॉल रिसीव नहीं किया। उसे परेशान होते हुए खुद से ही कहा, ये रणवीर ऐसे अचानक कहाँ चले गए? पता कर भी नहीं गए और ना ही मेरा फ़ोन पिक कर रहे हैं। रणवीर की इस आदत पर माही को अक्सर गुस्सा आता था, लेकिन पहले रणवीर कम से कम कुछ देर बाद कॉल बैक तो करता था, पर पिछले कुछ दिनों से वो ऐसा नहीं कर रहा था। माही सोफे पर बैठे हुए ही रणवीर का वेट कर रही थी और बैठे-बैठे ही माही को नींद आ गई। रात के करीब 2 बजे रणवीर वापस लौटा तो उसे माही को सोफे पर सोता हुआ देखा। वो समझ गया कि माही ने काफ़ी देर तक उसका वेट किया था। रणवीर ने प्यार से माही के सिर पर अपना हाथ फेरा और उसे अपनी गोद में उठाकर बेड पर अच्छी तरह से लिटा दिया। रणवीर के फेस पर थोड़ी परेशानी झलक रही थी। उसे माही को ब्लैंकेट से कवर किया और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। सुबह नींद में रणवीर बेड पर अपने हाथ से कुछ टटोल रहा था, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि जिससे वो बेड पर टटोल रहा है वो बेड पर नहीं है, तो उसने अपनी अधखुली आंखों से उसे पूरे कमरे में ढूंढा। माही उसे कहीं नजर नहीं आई। उसने वापस अपना सिर पिलो में घुसा लिया और फिर कुछ देर बाद बेड से उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। वो रेडी होकर नीचे आया तो उसकी नज़र माही को ही ढूंढ रही थी। उसने डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपनी मॉम से माही के बारे में पूछा, मॉम माही कहाँ है? वो नजर नहीं आ रही है। अनीता जी जो अपने ब्रेकफास्ट कर रही थी, उन्होंने कहा माही बच्चों को स्कूल छोड़ने गई है। हीर जिद कर रही थी, इसीलिए। सुनकर रणवीर को एक तसल्ली मिली, वरना वो सोच रहा था कि कल माही की कॉल रिसीव न कर पाने के कारण शायद वो उससे नाराज है। कल रात जब रणवीर ने अपने फोन की स्क्रीन पर माही का काफी सारे मिस कॉल देखी तो वो उसे कॉल बैक करने ही वाला था, तभी उसका ध्यान टाइम पर गया तो उसने देखा कि काफी लेट हो गया है और इस वक्त तो माही भी सोच चुकी होगी। रणवीर ब्रेकफास्ट कर ऑफिस के लिए निकल गया। आज उसकी एक जरूरी मीटिंग थी, इसी वजह से उसे ऑफिस जाना बहुत जरूरी था। दोपहर को रणवीर मीटिंग के बाद अपने केबिन में बैठे हुए लैपटॉप पर कुछ जरूरी काम कर रहा था जब रुद्र किसी काम के सिलसिले में उसे केबिन में आया। वो आज भी मीटिंग के बारे में रणवीर से कुछ डिस्कशन भी करना चाहता था। कुछ देर में डिस्कशन के बाद रुद्र ने कुछ सोचकर रणवीर से कहा, तो तुम उन्हें यहाँ ले आए? रणवीर ने एक फाइल पर नजर गड़ाए हुए ही जवाब दिया, उनकी सेफ्टी के लिए उन्हें यहाँ लाना पड़ा। जैसे ही वहाँ का माहौल उनके लिए सेफ हो जाएगा मैं उन्हें वापस वहाँ भेज दूंगा। रुद्र को पता नहीं क्यों सनाया का यहाँ आना सही नहीं लग रहा था। उसने रणवीर से पूछा, रणवीर माही सनाया के बारे में जानती है? रणवीर ने नजर उठाकर रुद्र की तरफ देखा और कुछ सोचकर कहा, नहीं, वैसे भी मैंने माही को पहले ही बता दिया था कि मेरी काफ़ी सारी गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं जिन्हें लेकर मैं कभी सीरियस नहीं रहा, और तुम तो जानते हो कि सनाया के मामले में मैं भी कुछ ऐसा ही था, तो माही को बताना इतना भी जरूरी नहीं है। रुद्र ने उसे झट समझाते हुए कहा, हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन तुम्हारी कोई भी एक्स कभी दोबारा तुम्हारे कांटेक्ट में नहीं आई, सिर्फ सनाया को छोड़कर, और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि सनाया तुम्हें लेकर कितनी सीरियस थी। यहाँ तक कि घर में भी सब यह सोचते थे कि तुम सनाया से शादी करोगे। रुद्र कुछ देर और रुक कर बोला, अब तुम दोबारा सनाया के कांटेक्ट में हो, कहीं सनाया के दिल में तुम्हें लेकर फिर से वही फीलिंग जाग गई तो बेहतर होगा कि तुम सनाया से इस बारे में क्लियरली बात कर लो, कहीं इसका तुम्हारी फैमिली पर कोई बुरा असर ना पड़े। रणवीर ने शांत आवाज में कहा, मैंने पहले ही इस बारे में सोच लिया है और सनाया को यहाँ लाने से पहले ही मैंने उसे साफ तौर पर कह दिया है कि मेरे लिए मेरी फैमिली मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। खासकर माही, तुम जानते हो कि मैं सनाया की हेल्प एक वादे के तहत कर रहा हूँ। जैसे ही मेरा फर्ज पूरा होगा मैं उसे अपने सारे कंटेंट खत्म कर लूँगा और माही को भी जल्द ही मैं इस बारे में सच बता दूंगा, ताकि हमारे बीच किसी तरह की गलतफहमी को कोई गुंजाइश ना रहे। रणवीर की बात सुनकर रुद्र को कुछ तसल्ली मिली, पर पता नहीं क्यों वो सनाया पर भरोसा नहीं कर सकता था, क्योंकि वो जानता था कि किसी वक्त सनाया रणवीर के लिए कितनी पागल थी। उसे डर था कि सनाया की वजह से रणवीर और माही के बीच में गलतफहमियों की दीवार ना आ जाए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से दोनों के रिश्ते इतने सालों बाद सही हुए थे। तो क्या होगा दोस्तों आगे? सनाया क्या रणवीर और माही के बीच में ला पाएगी दरार, या फिर माही वक्त रहते संभल जाएगी? ये तो हम आगे ही बताएंगे। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्या लगता है। रूही, प्रिया, माही तीनों ने आज दोपहर का लंच साथ करने का प्रोग्राम बनाया था, इसीलिए रूही ने अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में एक प्राइवेट रूम बुक कर लिया था। रूही और प्रिया की शादी के बाद तीनों पहली बार साथ में कहीं बाहर निकले थे। माही का मूड भी काफी वक्त से सही नहीं था, तो वो भी कुछ टाइम के लिए इन दोनों के साथ में टाइम स्पेंड करना चाहती थी। रूही और प्रिया के साथ माही का मूड काफी हद तक ठीक भी हो चुका था। माही को वॉशरूम जाना था, तो वो दोनों को उसका वेट करने का बोलकर रूम से बाहर निकल गई। माही अपना फोन देखते हुए कॉरिडोर में चल रही थी कि अचानक से वो किसी से टकरा गई और उसका फोन उसके हाथ से छूटकर नीचे फर्श पर गिर गया। माही ने सामने देखा तो हैरानी से उसका मुंह से निकला, रणवीर आप यहाँ? रणवीर भी उसे यहाँ देखकर हैरान था। इससे पहले कि वो कुछ और बोलता, पीछे से एक लड़की की आवाज आई, रणवीर तुम गाड़ी की चाबी अंदर ही भूल गए थे। माही की नजर भी उस आवाज की दिशा की तरफ चली गई। उसे देखा कि एक खूबसूरत सी लड़की जिसने मॉडर्न कपड़े पहने हुए थे वो रणवीर के पीछे आकर खड़ी हो गई और कंफ्यूज से माही को देखने लगी। माही को पता नहीं क्यों वो लड़की कुछ देखी हुई सी लग रही थी, पर कहाँ ये उसे याद नहीं आ रहा था, पर उसे उस लड़की का रणवीर के साथ होना कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। माही ने सवालिया नजरों से रणवीर की तरफ देखा। वो रणवीर से कुछ पूछना चाहती थी कि तभी एक बच्चा भी दौड़ता हुआ रणवीर के पास आया और खुश होते हुए बोला, वाह अंकल, आज सारी डिश मेरी फेवरेट थी। आप आज रात को भी घर आओगे ना? कल रात की तरह जल्द मत चले जाना। साथ में खड़ी लड़की सनाया थी और वो बच्चा सनाया का बेटा आरव। बच्चे की बात सुनकर माही को याद आया कि कैसे रणवीर अक्सर रात को लेट घर आता है और जब भी पूछो तो यह जवाब मिलता है कि जरूरी काम था। तो क्या यही रणवीर का यही जरूरी काम था? माही को पता नहीं क्यों अपने दिल में एक अलग ही दर्द का एहसास हो रहा था। वही रणवीर माही के चेहरे पर परेशानी साफ देख पा रहा था। इससे पहले कि वो माही से कुछ कहता, माही ने रणवीर की आंखों में देखते हुए
कन्फ्यूजन से कहा, सॉरी, आपने ज़रूरी काम में मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया, मुझे यहाँ से चलना चाहिए। रणवीर समझ गया कि इस वक्त माही के दिल में क्या ख्याल चल रहे हैं, इसीलिए वो माही से सारी बात क्लियर करना चाहता था। वहीं माही जैसे ही वहाँ से जाने के लिए मुड़ी, रणवीर ने उसका हाथ पकड़ लिया और पूछा, ऐसे कहाँ जा रही हो? वी नीड टू टेक राइट नाउ टेल राइट नाउ। माही ने मुड़कर रणवीर की तरफ देखा और अपनी आंखों की नमी छिपाते हुए कहा, कर बात करते हैं रणवीर, अभी मुझे जाने दो। रणवीर ने माही को खींचकर अपने पास किया और कहा, नहीं, जो भी बात करनी है वो अभी होगी, चलो। रणवीर किसी भी तरह की गलतफहमी खुद के और माही के बीच में नहीं आने देना चाहता था। उसने सनाया को वहां से जाने का इशारा किया तो सनाया ने हाँ में सिर हिलाया और आरव का हाथ पकड़कर वहां से चली गई। रणवीर माही को लेकर उसी प्राइवेट रूम की तरफ बढ़ गया जहाँ अभी कुछ देर पहले उसने सनाया के साथ लंच किया था। रणवीर ने रूम का डोर बंद किया और माही को बैठने का इशारा किया और खुद भी एक चेयर को खिसकाकर उसके सामने बैठ गया। कुछ देर तक दोनों के बीच में एक चुप्पी छाई रही। फिर रणवीर ने उसकी चुप्पी को तोड़ते हुए कहा, क्या सोच रही हो? रणवीर ने माही की तरफ गहरी निगाहों से देखते हुए पूछा। हालांकि वो अच्छी तरह से जानता था कि इस वक्त माही के दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन वो चाहता था कि माही खुद उससे सवाल करे। माही ने अपनी नजरें उठाकर रणवीर की तरफ देखा। उसकी आंखें नम थी। वो बहुत कोशिश कर रही थी कि उसके आंसू उसकी आंखों से बाहर ना निकली। रणवीर ने माही की नम आंखों को देखा तो मन ही मन बोला, आई थिंक अब सच बताने का वक्त आ गया है। मैं नहीं चाहता कि इस वजह से मेरी माही को किसी भी तरह की तकलीफ हो। उसे एक गहरी सांस ली और माही का हाथ पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं आज तुम्हें जो कुछ भी बता आऊंगा वो सच है। फिर रणवीर ने एक गहरी सांस ली और कहा, सनाया डैड के बेस्ट फ्रेंड की बेटी है और मेरी एक्स गर्लफ्रेंड भी रही है। रणवीर की एक्स गर्लफ्रेंड है, ये सुनकर माही का दिल अब इस डर से जोर से धड़कने लगा कि कहीं उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उसकी जिंदगी में वापस तो नहीं आ गई। रणवीर उसके फेस एक्सप्रेशन देखकर ही समझ गया कि उसकी भोली भाली बीवी इस वक्त क्या सोच रही है। उसने स्माइल करते हुए कहा, नहीं, वो मेरी जिंदगी में कभी वापस नहीं आ सकती, क्योंकि मेरी जिंदगी में तो तुम हो जो हमेशा रहोगी, जिसे मैंने खुद चुना है, जान। रणवीर ने माही को अपने हाथों से पकड़ा और प्यार से माही के हाथों को चूमते हुए कहा, मैंने तुम्हें कहा कि वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है और मैंने इस बात को पहले ही क्लियर कर दिया कि तुम्हारी मेरी लाइफ में आने से पहले मेरी काफ़ी सारी अफेयर रहे थे, जिसकी वजह से मेरी काफ़ी सारी गर्लफ्रेंड भी बनी। उन्हीं में से एक थी सनाया। हाँ, ये बात अलग है कि लोगों को लगता था कि मेरी शादी सनाया से होगी, क्योंकि सनाया मेरे डैड की दोस्त की बेटी थी और वो भी यही चाहते थे कि सनाया से शादी कर लूँ। लेकिन मेरी किस्मत तो तुमसे जुड़ी हुई थी ना। माही रणवीर की आंखों में देखते हुए उसकी सारी बातें सुन रही थी। फिर रणवीर ने माही के गाल पर अपना हाथ रखते हुए कहा, जब से मैंने पहली बार तुम्हें देखा उसी दिन से तुम मेरे दिल में उतर आई थी। तुम्हें देखते ही मेरे दिल ने यही कहा था कि मुझे मेरी लाइफ में सिर्फ यही चाहिए और कोई नहीं था। जो फीलिंग मैंने तुम्हारे लिए महसूस की, आज तक मैंने किसी लड़की के लिए महसूस नहीं की। तुम ही हो वो पहली लड़की हो वही जिसके मैं इतना करीब आया। तुमसे मिलकर ही मैंने प्यार का एहसास अपने दिल में महसूस किया, जिसे मैं अपना बनाया न चाहा था और जिसका मैं होना चाहता था। रणवीर ये सारी बातें माही की आंखों में देखकर बोल रहा था, क्योंकि उसका कहा एक एक सब सच था और माही रणवीर की आंखों में उस सच को महसूस भी कर पा रही थी। फिर भी पता नहीं क्यों सनाया के साथ रणवीर को देखकर माही एक अलग ही फीलिंग महसूस कर रही थी, जैसे कुछ बुरा कुछ गलत। उसने रणवीर से पूछा, तो आज वो आपके साथ क्या कर रही थी? और कल तो आपने कहा था कि आपको एक जरूरी काम आ गया है, इसकी वजह से आप लेट हो गए थे, जबकि आप सनाया के साथ में थे उसके घर पर। आपने मुझे झूठ क्यों बोला? रणवीर रणवीर ने कुछ पल चुप रहने के बाद कहा, क्योंकि अगर मैं तुम्हें ये बात बता देता कि मैं सनाया के साथ उसके घर पर था तो तुम शायद इस बात का गलत मतलब निकालती, जबकि मैं वहाँ सिर्फ उसके बेटे के लिए गया था, ना कि सनाया के लिए। पर अब वक्त आ गया है तुम्हें पूरी सच्चाई बताने का, वरना तुम्हारा ये छोटू सा दिमाग यह बात सोच सोच कर ही परेशान रहेगा कि तुम्हारे पति अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के घर गया था। लास्ट की बात रणवीर ने मजाक में कही थी, जिसे सुनकर माही उसे घूर कर देखने लगी। रणवीर ने आगे कहा, दरअसल सनाया ने कुछ साल पहले ही मेरे एक दोस्त के साथ शादी कर ली थी जो फोरन में रहता था, लेकिन किसी एक्सीडेंट में उसकी जान चली गई थी। लेकिन उसी ने मरते वक्त मुझसे वादा लिया था कि मैं उसके बेटे का ध्यान रखूं, क्योंकि उसके बेटे को एक सीरियस बीमारी है, उसे दिल की बीमारी है, जिसका ऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। मेरे उस दोस्त के कुछ दुश्मन सनाया और उसके बेटे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। पिछले 2 सालों से मैं सनाया और उसके बेटे आरव दोनों को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसका वहाँ रहना मुश्किल हो गया था। इसकी वजह से मैं उन्हें यहाँ ले आया, लेकिन जैसे ही आरव का ट्रीटमेंट यहाँ कंप्लीट हो जाता है और उसके लिए वहाँ का माहौल ठीक हो जाता है, मैं सनाया को वापस फ़ौरन भेज दूंगा। बस तुम इस समय एक बात समझ लो कि मैं सिर्फ दोस्ती का फ़र्ज अदा कर रहा हूँ। आरव मेरे दोस्त की अमानत है और मैं उसे कुछ नहीं होने दे सकता। और आज मैं यहाँ पर एक ज़रूरी मीटिंग से आया था। जब मैं अपने प्राइवेट रूम से बाहर निकला, उसी वक्त आरव ने मुझे देख लिया और उसने मुझे जिद की कि मैं भी उसके साथ लंच करूँ, इसीलिए मैंने भी उसका दिल रखने के लिए उसे ज्वाइन कर लिया। दरअसल आरव को अभी तक नहीं पता है कि उसके डैड इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ने उसे किसी भी तरह का शौक देने से मना किया है और हमने उसे झूठ कहा है कि उसके डैड यूएस गए हुए हैं किसी जरूरी बिजनेस के लिए और वो जल्द लौट आएंगे। जैसे ही आरव की कंडीशन ठीक हो जाती है, हम उसे सच बता देंगे। माही को कहीं ना कहीं तसल्ली मिली कि उसके पति ने उसे सच नहीं छुपाया। उसे स्माइल करते हुए कहा, ठीक है रणवीर, मैं समझ सकती हूँ और आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों सनाया आपकी एक्स थी, ये सोचकर मेरा मन बेचैन हो रहा है कि कहीं फिर से उसके मन में आपके लिए कोई फीलिंग ना जाग जाए।
मैं आप पर ट्रस्ट कर सकती हूँ, लेकिन औरों पर नहीं। रणवीर ने माही के गले से लगाते हुए कहा, तुम उसकी चिंता मत करो। मेरे दिल में तुम्हारे अलावा कोई और ना कभी आ सकता है, ना ही कभी आएगा, क्योंकि रणवीर सिर्फ तुम्हारा ही है और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। रणवीर ने ऐसे ही माही को गले लगाते हुए मन ही मन सोचा, सॉरी माही, आज मैंने तुम्हें पूरा सच नहीं बताया, क्योंकि सनाया से जुड़ा एक सच और है जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, क्योंकि उसके साथ ही मेरी जिंदगी का वो दूसरा हिस्सा भी तुम्हारे सामने आ जाएगा, जो मैं कभी नहीं चाहूँगा कि तुम देखो, क्योंकि तुम उसे शायद बर्दाश्त ना कर पाओ, और मैं तुम्हें किसी भी हालत में दोबारा नहीं खो सकता। रणवीर ने माही को सनाया से जुड़ा सच बता तो दिया था, पर फिर भी कुछ हिस्सा उसका ऐसा था जो उसे जानबूझकर नहीं बताया था। वो ये था कि सनाया ने रणवीर के जिस दोस्त के साथ शादी की थी, वो रणवीर का दोस्त डेनियल था, इटली का माफिया किंग। डेनियल इटली में रणवीर के सारे इलीगल काम को संभालता था, और माफिया किंग को पोजीशन भी रणवीर ने ही उसे दी थी। इसी वजह से रणवीर ने अंडर काम करता था, और एक दिन रणवीर को बचाने के चक्कर में वो खुद अपनी जान से हाथ धो बैठा, या कह सकते हैं कि रणवीर के लिए उसे अपनी जान दे दी थी। लेकिन मरते मरते उसे रणवीर को वादा लिया था कि वो उसके बेटे का ध्यान रखे, क्योंकि उसके बेटे की बर्थ से ही एक सीरियस हार्ट डिजीज थी, जिसे ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी था। डेनियल अपने बेटे से बहुत प्यार करता था, और रणवीर उसका ध्यान उसकी अमानत समझकर रख रहा था। वो पूरी कोशिश करता था कि डेनियल के बेटे की किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, और इस बारे में रुद्र और वेदांत भी अच्छे से जानते थे। हालांकि उन्होंने रणवीर को आगाह किया था कि वो सनाया से एक दूरी बनाकर रखें, क्योंकि वो दोनों ही जानते थे कि किसी वक्त सनाया रणवीर के लिए कितनी पागल थी, और रणवीर को पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी। फिर रणवीर भी नहीं चाहता था कि सनाया की वजह से उसके और माही के रिश्ते के बीच में किसी तरह की दरार आए, क्योंकि वो एक बार माही को खो चुका था, अब उसे दोबारा नहीं खोना चाहता था किसी भी कीमत पर। यहाँ तक कि रुद्र और सारिका की शादी के वक्त जब उसने देखा कि रणवीर माही के लिए उसे इग्नोर कर रहा है, तो वो माही को नुकसान पहुंचाने का भी सोच चुकी थी। लेकिन रणवीर उसके इरादों को भाप गया था, इसीलिए उसने उसे माही से दूर करने की वार्निंग दे दी थी, और सनाया को वहां से जाने के लिए कहा था। इसी बारे में भी उसे ये बात सनाया से साफ तौर पर कह दी थी कि वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है, और वो नहीं चाहता कि सनाया की वजह से उसे कोई परेशानी हो। हालांकि सनाया ने भी उसे इस बात का विश्वास दिलाया था कि वो कभी भी रणवीर और माही के बीच में आने की कोशिश नहीं करेगी, क्योंकि उसके दिल में अब रणवीर के लिए वह फीलिंग नहीं है। माही ने रणवीर की बात का भरोसा कर लिया था, लेकिन फिर भी उसके दिल में एक अजीब तरह का डर बैठ गया था। वह कहते हैं ना कि औरत का सिक्स सेंसस काफी तेज होता है, खासकर इन मामलों में, और अक्सर वो इन बातों को बहुत पहले ही महसूस कर लेती है। अब क्या पता माही का यह डर सच साबित होता है या फिर सिर्फ एक वहम। यह तो खैर आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन रणवीर माही से अपने अंडरवर्ल्ड होने की बात को छुपाने की कितनी कोशिश कर ले, शायद वो भी एक ना एक दिन माही के सामने आ ही जाएगी, क्योंकि सच को चाहे आप कितना भी छुपाने की कोशिश करो, वो कभी ना कभी सामने जरूर आता है, क्योंकि वक्त उसे अपने तरीके से सामने ले ही आता है। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा रणवीर और माही की शादी शुदा लाए पर इस सच के बाहर आने के बाद? क्या वाकई में रणवीर सारी जिंदगी उसी से छुपा पाएगा? ये तो हमें आगे पता चलेगा। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है कि जब रणवीर का सच माही के सामने आएगा तो माही का क्या रिएक्शन होगा? इसके बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताना। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पर ऑन कर लेना। यहाँ तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ तक पूरा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।